आखिर सत्य की दूसरी आग है क्या? ये कोई तीसरा नेत्र है या कोई भविष्य सूचक चेतना जो अब धरती पर उतर रही है? भृगु ऋषि ने सदियों पहले एक रहस्य बताया था, जब सत्य की दूसरी आग खुलेगी तब जो छिपा हुआ है वही उजागर होगा और पृथ्वी अपने असली रूप को पहचान लेगी। क्या आप कभी सोचते हैं क्यों कुछ बातें हमें दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती हैं? क्या ये वही संकेत हैं जिनकी बात प्राचीन ऋषियों ने की थी? भृगु ऋषि एक नाम जो वेदों में मिलता है। शास्त्रों में उनके कथन आज दुनिया के भीतर तूफान ला रहे हैं। उन्होंने कहा था, जब दूसरी आग खुलेगी तीसरा युग बदलेगा और चौथा संकेत प्रकट होगा, तब पृथ्वी स्वयं अपना धर्म याद करेगी। 2025 की अगस्त की शुरुआत कई संतों के ध्यान में एक ही संकेत आने लगा। एक आंख जो देख नहीं रही थी अब जाग रही है। भृगु ऋषि एक नाम जो कई ग्रंथों में स्पष्ट नहीं पर कई गुप्त योगियों की वाणी में जिंदा है। कहा जाता है कि वे त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने न केवल कलयुग का अंधकार देखा था बल्कि उस रोशनी का भी वर्णन किया था जो अंत में फूटे ही। एक शिष्य ने जब उनसे पूछा था, गुरुदेव सत्य कब प्रकट होगा? भृगु ऋषि ने उत्तर दिया था, जब दूसरी आंख खुलेगी, जब लोग सिर्फ देखेंगे नहीं जानने लगेंगे। ये दूसरी आंख कोई शरीर की नहीं बल्कि मानव चेतना की वो दृष्टि है जो झूठ, भ्रम और माया को चीर कर देख सकती है। पहली आंख जो सिर्फ देखती है, दूसरी आंख जो परखती है, जो जानती है। भृगु ऋषि ने कहा था, जब मनुष्य की दूसरी आंख खुलेगी तब वह यह नहीं पूछेगा ये खबर सही है या झूठ। वो स्वयं जान जाएगा क्योंकि अब उसमें विवेक जन्म ले चुका होगा। 2025 के सावन से लेकर अगस्त तक कुछ घट रहा है जो आंखों से नहीं दिल और आत्मा से महसूस हो रहा है। आसमान में असामान्य कंपन, समय का प्रवाह धीमा या तेज लगना, लोगों के मन में एक अजीब सी बेचैनी और सपनों में बार बार एक ही संकेत, अब सत्य दिखेगा। क्या ये सब वही है जिसकी बात भृगु ऋषि ने की थी? पर्वतीय ध्यान स्थलों में योगी बार बार एक ही दृश्य देख रहे हैं। एक आंख खुल रही है जो धरती की छाती को देख रही है। सिर्फ ऋषिकेश नहीं बल्कि नेपाल, तिब्बत और कैलाश के पास भी यही चेतावनी आई। मानवता की आंख खुलने वाली है। भ्रम अब टिक नहीं पाएगा। सत्य अपने आप प्रकट होगा, बिना शोर के, बिना प्रचार के। भृगु ऋषि ने जिन लक्षणों की बात की थी वे आज नजर आ रहे हैं। 1. झूठ को पकड़ना आसान हो गया है, चाहे वो राजनीति हो या प्रचार। 2. लोग भीतर की आवाज सुनने लगे हैं। 3. बच्चे असामान्य ज्ञान लेकर जन्म ले रहे हैं। 4. अचानक साधारण व्यक्ति भी दिव्य स्वप्न देख रहा है। और उन्होंने ये भी कहा था, जिस दिन ये लक्षण एक साथ दिखने लगेंगे समझ लो सत्य की दूसरी आंख जाग चुकी है। 2025 की व्यवस्था, चाहे वो सरकारें हों, शिक्षा प्रणाली हो या धन की ताकत, धीरे धीरे अपनी पकड़ खोती जा रही है। भृगु ऋषि ने कहा था, सत्य जब प्रकट होगा तब झूठ का महल खुद ही ढह जाएगा क्योंकि उसकी नींव ही खोखली है। अब लोगों को आदेशों की जरूरत नहीं, अब वे भीतर से निर्देशित हो रहे हैं। क्या आप कभी सोचते हैं क्यों कुछ बातें हमें दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती हैं? क्या ये वही संकेत हैं जिनकी बात प्राचीन ऋषियों ने की थी? भृगु ऋषि, उन्होंने कहा था, जब दूसरी आंख खुलेगी तीसरा युग बदलेगा और चौथा संकेत प्रकट होगा, तब पृथ्वी स्वयं अपना धर्म याद करेगी। हम सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर को जानते हैं। कलयुग अब अपने अंतिम चरण में है, पर भृगु ऋषि ने कहा था, तीसरा युग जब बदलेगा तो लोग इतिहास को वर्तमान में होते देखेंगे और समय की रेखा गोल नहीं सीधी हो जाएगी। उनके अनुसार हम तीसरे युग के अंतिम द्वार पर खड़े हैं, जहां से या तो विनाश होगा या अचेतन से चेतन का उदय। भृगु ऋषि ने भविष्यवाणी में 4 संकेत बताए थे। 1. अग्नि, जब पृथ्वी पर जल और ताप असंतुलित हो जाएंगे। 2. आंख, जब लोग सत्य को भीतर से जानने लगेंगे। 3. सर्प, जब सच्चाई को डराकर दबाने की कोशिश होगी। 4. घंटी, जब सब जाग जाएगा और धर्म की पुनः ध्वनि सुनाई देगी। अब चौथा संकेत घंटी बजने को तैयार है। यह संकेत है कि सत्य अब रोका नहीं जा सकता। भृगु ऋषि ने कहा था, जब तुम्हें लगे कि समय बदल रहा है समझ लो तुम नहीं, समय जाग रहा है। भृगु ऋषि के अनुसार सत्य तक पहुंचने के 4 चरण होते हैं। 1. अंधकार, जहां लोग अज्ञान में रहते हैं। 2. भ्रम, जहां हर चीज एक मुखौटा होती है। 3. प्रश्न, जब आत्मा पूछने लगती है। 4. सत्य, जब भीतर की आंख स्वयं सब देखती है। 2025 में मानवता अब तीसरे चरण में पहुंच चुकी है। लोग अब सवाल कर रहे हैं, खोज रहे हैं, और यही है दूसरी आंख का जागरण। दूसरी आंख खुलने का मतलब है सत्ता का पर्दाफाश। भृगु ऋषि ने यह भी कहा था, सत्य को सबसे अधिक छुपाया जाता है क्योंकि वही सबसे बड़ा खतरा है झूठ के साम्राज्य के लिए। अब जो परिवर्तन आ रहे हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता, सिर्फ छुपाया जा सकता है कुछ समय के लिए। लेकिन जब चौथा संकेत पूर्ण रूप से बस जाएगा तब सब पर्दे गिर जाएंगे।
बिगु ऋषि ने अगली चेतावनी दी थी। सत्य प्रकट होते ही एक नया युग शुरू होगा, न धर्म पर आधारित, न विज्ञान पर, बल्कि चेतना पर आधारित युग। इस युग में धर्म युद्ध नहीं, ध्यान होगा, शिक्षा रटने की नहीं, जागने की होगी, और हर व्यक्ति अपना गुरु होगा। क्या हम इस युग के लिए तैयार हैं? आपको क्या लगता है, ये संकेत सच थे या कल्पना? नीचे बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर तो बनता है।